स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल आर भुवनेश्वर। अब तक आप लोगों ने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको हमारे नए नए वीडियो जल्दी आपको मिल सकेंगे। ओके बेटा, नोटिफिकेशन में आपको फास्ट मिल सकेंगे। ओके नाउ, हम लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट की थी, जिसमें हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूले के बारे में पढ़ा था और उसके बाद कुछ हम लोगों ने क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। ठीक है ना, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 हम लोगों ने वहाँ पे कंप्लीट किया था। तो क्वेश्चन 3 आज हम लोग करते हैं। क्वेश्चन 3 मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि जैसे अगर 3 पॉइंट को हमको कोलिनियर बताना है तो हम लोग तीनों पॉइंट्स का जैसे ए बी सी कंसिडर करते हैं। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 और सी का कोऑर्डिनेट x3 y3। फिर हम लोग ए बी निकाल लेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूले से, बी सी निकाल लेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूले से और ए सी निकाल लेंगे डिस्टेंस फार्मूले से। फिर जो लार्जेस्ट डिस्टेंस होगा वो बाकी अदर दो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस के सम के बराबर अगर होता है तो देन द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, तो इसके बेस्ड हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 161। नाउ स्टूडेंट्स, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, तो हम लोगों ने लेट a इक्वल टू लिया 1, 5, b इक्वल टू लिया 2, 3 एंड c इक्वल टू -2 और -11 आर कोलिनियर। यानी हमको ये बताना है कि कोलिनियर है कि नहीं है। तो बेटा हम लोग क्या करते हैं, ए बी निकालते हैं। तो ए बी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये x1 y1 और ये x2 y2, तो x2 क्या होगा 2 माइनस x1 क्या होगा 1 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या होगा y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 5 का होल स्क्वायर। x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 5 का होल स्क्वायर बाय डिस्टेंस फार्मूला। तो कैसे आया, बाय डिस्टेंस फार्मूला। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ए बी की जगह ए बी रूट ओवर। अब बेटा 2 में से 1 गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस नाउ 5 -5 प्लस 2 यानी -5 प्लस 3 -2 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4। अब इन दोनों को ऐड कर दे तो ये हो जाता है √5, इसको दे देंगे इक्वेशन 1। ओके नाउ इसी तरह से हम लोग निकालेंगे बी सी की वैल्यू। अब इसको x1 y1 मानते हैं, इसको x2 y2 मानते हैं। ओके, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, -2 ओके बेटा, -2 में से -2 हो जाएगा, x2 - x1, तो x2 कितना है -2 माइनस x1 कितना है 2 -2 का होल स्क्वायर प्लस ये -11 और वो -3 का होल स्क्वायर, y2 -11 और y1 कितना है 3, तो -11 -3 का होल स्क्वायर। नाउ बताइए मुझे, -2 और -2 -4 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस और 4 का स्क्वायर 16, देखिए -2 और -4 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4। अब प्लस -11 और -3 यानी -14 का स्क्वायर 196 होता है। ओके बेटा, अब इन दोनों को ऐड करिए तो 196 प्लस 16, 6 प्लस 6 12 कैरिंग 1 और ये 9 प्लस 2 11 कैरिंग 1 और ये 2, तो ये आ जाएगा BC इक्वल टू √212। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर। नाउ अब हम लोग क्या लेते हैं, AC की जगह पर तो C माइनस A। ओके, तो इसको x1 y1 इसको x2 y2, तो -2 -1 का होल स्क्वायर फिर -11 -5 का होल स्क्वायर। बोलिए बेटा, -3 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 प्लस -16 हो जाएगा, -16 का स्क्वायर 256। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, 256 प्लस 9 कितना हो जाएगा 15 6 2 यानी 265। तो AC इक्वल टू √265 ओके, तो 265 हो गया, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी आपकी 265 और ये दोनों को तो हम लोग रूट में तो ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये रूट में दोनों रूट प्लस रूट ऐड ही हो सकता है। तो हियर AC नॉट इक्वल टू AB प्लस BC, so therefore ABC are not collinear।
बेटा, ABC आर नॉट कोलिनियर। नाउ स्टूडेंट्स, आपको 3 पॉइंट दिया रहेगा और 3 पॉइंट्स को तो अभी हम लोगों ने कोलिनियर है कि नहीं ये देखा। अब आपको पूछता है कि अगर 3 पॉइंट्स हैं और वो 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर रहेगा तो उसे ट्राइंगल बन सकते हैं। ओके, तो ट्राइंगल्स के टाइप होते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो ये 3 चीज़ पूछता है। जैसे सपोज मान लो आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल बताना है, तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी। जैसे सपोज मान लो हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स है, 3 पॉइंट्स है ABC और ये तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिया है x1 y1, B के कोऑर्डिनेट x2 y2 और C के कोऑर्डिनेट x3 y3। अब ये 3 जो पॉइंट्स है, these 3 points are the vertices of triangle। ओके, अब ये 3 पॉइंट जो है मैंने ऐसे बना लिए। सपोज इसका नाम दिया A, इसका नाम दिया B, इसका नाम दिया C। A के कोऑर्डिनेट है x1 y1, B के कोऑर्डिनेट है x2 y2 और C के कोऑर्डिनेट है x3 y2। ओके बेटा, अब आपको बताना है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब ABC आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दीज आर द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इसके लिए क्या कंडीशन लेंगे। अगर सपोज मान लो AB इक्वल टू BC हो जाता है, अगर AB इक्वल टू BC हो जाता है कोई भी दो साइड, या AC इक्वल टू BC हो जाता है या AB इक्वल टू BC हो जाता है, व्हाटएवर में भी, तो अगर कोई भी दो साइड्स इक्वल रहेंगे तो देन इफ AB इक्वल टू BC, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से हम लोग AB निकाल लेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से हम लोग BC निकाल लेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से हम लोग AC निकाल लेंगे। अगर कंडीशन ऐसी होती है कोई भी दो साइड्स अगर इक्वल है तो देन ABC आर द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। सेकेंड, इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर पूछता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल पूछा तो हमको क्या करना पड़ेगा, AB BC और AC अगर तीनों वैल्यूज इक्वल आते हैं, मतलब तीनों का डिस्टेंस इक्वल आता है, जैसे AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, मतलब तीनों साइड्स अगर इक्वल आती है तो देन इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, सॉरी इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर दो साइड्स इक्वल आती है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल, 3 साइड्स इक्वल आती है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब अगर सपोज मान लो पूछता है राइट एंगल ट्राइंगल, क्या पूछता है, राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, कोई भी एक साइड है, कोई भी एक साइड का स्क्वायर इक्वल टू अदर 2 साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। पाइथागोरस एप्लीकेबल अगर होता है तो अगर AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर अगर ये बन जाता है तो ये आपका कन्वर्स है पाइथागोरस का, इसका एप्लीकेशन। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, लेकिन अगर यहाँ पे अगर आ जाता है राइट एंगल ट्राइंगल बोला है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि कोई भी एक साइड का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द अदर 2 साइड्स, मतलब वो साइड लार्जेस्ट साइड होना चाहिए। तो लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज साइड का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द अदर 2 साइड्स का स्क्वायर। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो राइट एंगल ट्राइंगल। अब सपोज मान लो राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल पूछता है, तो राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल में हमको 2 चीज़ फाइंड करनी पड़ेगी। सबसे पहली बात AC इक्वल टू AB का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और दूसरी कंडीशन क्या होना चाहिए कि AB इक्वल टू BC, मतलब जो अदर 2 साइड्स है वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अगर ये 2 केस अपने को मिल जाती है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल, राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टाइसेस होंगे। ओके बेटा, जिसके आप स्नैपशॉट ले सकते हो। तो यहाँ पे हमको क्या बताना है, अगर हमारे पास ABC दिया है, ABC के कोऑर्डिनेट दिया है, अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल पूछा तो हमको डिस्टेंस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। कोई भी 2 साइड्स अगर इक्वल आती है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, अगर तीनों साइड्स इक्वल आती है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, और अगर ये पाइथागोरस सेटिस्फाइड हो गया तो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। अगर पाइथागोरस भी सेटिस्फाइड हो गया, 2 साइड भी इक्वल आ गई तो राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके बेटा, अब इसके बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, इसके बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है बेटा, चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टाइसेस हैं, हमको ये बताना है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे लिखा सोल्यूशन लेट, तो हम लोगों ने तीनों के कोऑर्डिनेट्स का नामकरण कर दिया। तो लेट A इक्वल टू 5, -2, B इक्वल टू 6, 4 एंड C इक्वल टू 7, -2, इसको नाम देते हैं। अब आपको आप क्या करेंगे, सबसे पहले AB निकालेंगे। तो AB के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये x1 y1 हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा। तो x2 कितना है 6
माइनस x1 कितना होगा 5 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना है माइनस, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 माइनस माइनस ऑफ माइनस 2 यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 का होल स्क्वायर, 4 माइनस ऑफ माइनस 2 मतलब प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 5 यानी 1 का स्क्वायर 1 और 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर 36। ओके बेटा देखिए 6 माइनस 5 यानी 1 का स्क्वायर 1 4 प्लस 2 6 का स्क्वायर 36 और इसको हम लोग सॉल्व करते तो ये हो जाएगा 37। इसको दे देते इक्वेशन 1। नाउ BC निकालते हैं तो BC निकालने के लिए कोई x1 y1 x2 y2 तो x2 कितना है 7 माइनस x1 कितना है 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है माइनस y1 कितना है माइनस 4 तो माइनस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब बेटा बताइए मुझे 7 में से 6 गया 1 का स्क्वायर 1 ये माइनस 6 हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस और 6 का स्क्वायर 36 इन दोनों को ऐड करते हैं तो 37 इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। ओके बेटा अब यहाँ पे दो साइड तो इक्वल आ गए AC भी निकाल लेते हैं AC की वैल्यू निकाल लेते हैं है ना। AC के लिए C माइनस 5 x1 y1 x2 y2 तो 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 और ये माइनस ऑफ माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। ओके बेटा चलो बताइए 7 में से 5 गया 2 का स्क्वायर 4 और प्लस माइनस 2 प्लस 2 0 का स्क्वायर 0 तो 4 प्लस 0 यानी 4 का स्क्वायर रूट इसको दे देंगे 3। अब हियर AB इक्वल टू BC। ओके बेटा AB इक्वल टू BC तो देयर AB इक्वल टू BC आ गया देयरफॉर ABC आर द vertices of an isosceles triangle ABC। ओके बेटा ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से फाइंड करना है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपके पास फिगर बना हुआ है ठीक है। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स are seated at the point A, B, C and D as shown in the figure 7.8. Champa and Chameli walked into the class and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagreed. Using distance formula, find which of them is correct. Now बेटा see here, अब हमारे पास A के कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे ढूंढेंगे तो ग्राफ में बना हुआ है तो उसका x कोऑर्डिनेट हो गया 3 और y कोऑर्डिनेट हो गया 4 इसीलिए A का x कोऑर्डिनेट 3 और y का 4। फिर हम लोग B पे जा रहे हैं तो B का x कोऑर्डिनेट 6 है और y कोऑर्डिनेट 7 इसलिए B 6,7 हो गया। फिर C पे जा रहे हैं तो C का x कोऑर्डिनेट 9 और y कोऑर्डिनेट 4 हो गया। ओके देन हम लोग जाते हैं D पर तो D का x कोऑर्डिनेट 6 और y कोऑर्डिनेट 1। ओके अब हम लोग क्या करेंगे सिंपली बेटा सबसे पहले हम लोग AB निकालते हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूले से AB x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ओके अब नाउ स्टूडेंट्स टेल मी 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर 9 7 में से 4 गया 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 18 यानी इसको रूट 18 इक्वेशन पर। नाउ स्टूडेंट अब हम लोग लेते हैं BC के लिए वही x2 माइनस x1 डिस्टेंस फॉर्मूला तो यहाँ पे क्या होगा 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। नाउ टेल मी 9 में से 6 गया 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 माइनस 7 माइनस 3 माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 अगेन 9 प्लस 9 18 तो रूट 18 इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। फिर हम लोग लिखते हैं CD ओके तो 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर
नाउ 6 माइनस 9 यानी -3, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 1 माइनस 4 माइनस 3, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 इक्वेशन नंबर 3। फिर इसके बाद AD लेते हैं, AD में x1 y1 x2 y2, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। नाउ 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर 9, 1 माइनस 3 1 माइनस 4 माइनस 3, माइनस का स्क्वायर प्लस और 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 √8। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 4। नाउ बेटा सी अब हमारे पास चारों साइड तो इक्वल आ गई। अगर कोई भी कोऑर्डिनेटर के चारों साइड्स इक्वल आती है तो एक ज़रूरी नहीं है कि वो स्क्वायर होगा, वो रोम्बस भी रह सकता है ना। तो चारों साइड अगर इक्वल आई तो रोम्बस हो सकता है। अब हम लोग क्या करते हैं ऐसे केस में, अब सपोज मान लो जैसे स्क्वायर बताना है इसको ABCD, अब हमको चारों पॉइंट को अगर स्क्वायर बताना है तो हमको इसके डायगोनल्स भी निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे? डायगोनल, क्योंकि अगर डायगोनल्स है तो इसके डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल। अगर डायगोनल्स भी इक्वल आते हैं तो वो स्क्वायर हो जाएगा, और अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं आते हैं तो वो रोम्बस हो जाएगा। अगर चारों साइड्स इक्वल आते हैं तो रोम्बस हो सकता है, लेकिन अगर हमको उसको स्क्वायर बताना है तो दोनों डायगोनल्स की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। अगर दोनों डायगोनल्स की वैल्यू अगर इक्वल आती है तो देन इट इज़ अ स्क्वायर। ओके बेटा, अब यहाँ पे हमको बताना है कि स्क्वायर है कि नहीं है, क्योंकि एक मतलब एक स्टूडेंट बोल रही है कि वो स्क्वायर है, एक स्टूडेंट बोल रही है कि नहीं है, इसलिए हमको चेक करना है। तो हम लोग डायगोनल लेते हैं, तो डायगोनल क्या होगा? AC यानी A और C, तो A के कोऑर्डिनेट को x1 y1, C के कोऑर्डिनेट को x2 y2, तो क्या होगा? 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, तो 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 9 में से 3 गया 6, 6 का स्क्वायर 36, 4 माइनस 4 0, 0 का स्क्वायर 0, 36 का स्क्वायर रूट 6। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 5। नाउ अब BD, दूसरा डायगोनल क्या रहेगा? B और ये D। चलो x1 y1 x2 y2, तो 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट 6 माइनस 6 0, 1 माइनस 6 माइनस 6 सॉरी 1 माइनस 7 माइनस 6, माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36, 0 प्लस 36 यानी 36, और 36 का स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा। इसको दे देते इक्वेशन नंबर 6। फ्रॉम 1 2 3 4 क्या मिला? AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, एंड फ्रॉम 5 एंड 6 क्या मिला? AC इक्वल टू BD, यानी दो डायगोनल इक्वल है, बाकी दो साइड्स इक्वल है, तो देयरफॉर ABCD are the vertices of square. ABC are the vertices of square ABCD, मतलब ये ABCD क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा। ओके बेटा, तो कहने का मतलब क्या है कि चमेली डिसएग्री, लेकिन चंपा एंड चमेली वॉक इन द क्लास, ऑब्जर्व फिगर चंपा आज चमेली, डोंट यू थिंक? तो मतलब चंपा सही बोल रही है, चंपा इज करेक्ट। ओके बेटा, तो चंपा इज करेक्ट, मतलब ये क्या बन जाएगा? आपका स्क्वायर। तो स्क्वायर बताने के लिए हमको चारों साइड इक्वल और दो डायगोनल्स भी इक्वल बताने पड़ते हैं। ओके, अगर इतनी कंडीशन पॉसिबल है तो आपका स्क्वायर बन जाता है। ओके, अदरवाइज इट इज अ रोम्बस। नाउ स्टूडेंट्स एक नोट बताता हूँ आपको, जैसे चार पॉइंट्स दिए हैं, उसके कोऑर्डिनेट भी दिए हैं। जैसे A का कोऑर्डिनेट x1 y1, B का कोऑर्डिनेट x2 y2, C का कोऑर्डिनेट x3 y3 और D का कोऑर्डिनेट x4 y4। अब ऐसी कंडीशन दी है और आपको पूछता है, जैसे अगर हम लोगों ने ट्रायंगल के बारे में पढ़ चुके हैं, तो अगर आपको पूछता है कि कोऑर्डिनेटर्स के टाइप के मतलब ये कौन सा कोऑर्डिनेटर है, आपको प्रूफ करने को बोला। तो जैसे अगर मान लो पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? अपोजिट साइड इक्वल। तो अगर AB इक्वल टू CD हो जाता है और BC इक्वल टू AD अगर हो जाता है, तो AB इक्वल टू CD या BC इक्वल टू AD, है ना। अपोजिट साइड्स अगर इक्वल आते हैं देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अगर रेक्टेंगल पूछता है तो कोई अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं लेंगे, साथ में हमको डायगोनल्स इक्वल बतानी पड़ेगी। अगर दो डायगोनल्स इक्वल आ जाते हैं और दो अपोजिट साइड्स इक्वल आते हैं देन इट इज अ रेक्टेंगल। फिर अगर वो पूछता है हमको कि
रोम्बस बताओ, तो रोम्बस के लिए हमको चारों साइड इक्वल बतानी पड़ेगी, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। अगर वो पूछता है स्क्वायर, जिसके प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, उसमें चारों साइड इक्वल बतानी पड़ेगी, साथ में हमको डायगोनल्स भी इक्वल बताने पड़ेंगे। ओके, अब इसके बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी जिसमें आपको बताना है टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर। तो जैसे अभी आपका क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है, नेम द टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर्स फॉर्म इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव द रीजंस। ठीक है, तो इसका आप लोग इसको स्क्रीन ले लीजिए। ठीक है, नाउ लेट अस सी। तो देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है हमको, तो क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन, इसमें से मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर देता, बाकी आप सॉल्व कर सकते हो। तो सपोज इसमें 4 पॉइंट दिए हैं, हम लोग कंसीडर करते हैं कि कैपिटल ए, नेम द टाइप ऑफ द कोऑर्डिनेटर फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव द रीजन फॉर योर आंसर। सपोज ए इक्वल टू क्या लिया मैंने, -1 -2, बी की जगह पर हम लोग क्या ले रहे हैं 1, 0, और सी के जगह पर क्या ले रहे हैं हम लोग -1, 2, एंड डी की वैल्यू क्या ले रहे हैं बेटा आप लोग -3, 0। ठीक है, यानी ए हम लोगों ने अज्यूम किया -1, 2, और बी की वैल्यू हम लोग 1, 0, और सी की वैल्यू -1 और 2, और डी की वैल्यू -3 और 0। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूले से ए बी। तो ए बी यानी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस ऑफ -1 मतलब +1, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर, फिर ये 0 माइनस ऑफ माइनस +2, 0 + 2 का होल स्क्वायर। अब हम लोग लिखेंगे कितना हो जाएगा बेटा 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 0 + 2 2, 2 का स्क्वायर 4, और 4 + 4 कितना होता 8, यानी √8। इसको देंगे इक्वेशन 1। फिर हम लोग निकालते हैं बी सी यानी x1 y1 x2 y2। तो ये -1 - 1 का होल स्क्वायर, -1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर। बोलो बेटा -1 - 1 -2, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2 - 0, 2 - 0 कितना होता 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 2। फिर इसके बाद बी सी हो गया, फिर इसके बाद लेंगे हम लोग सी डी के जगह पर ई माइनस सी है ना, तो -3 माइनस ऑफ माइनस +1 का होल स्क्वायर, फिर 0 -2 का होल स्क्वायर, हाँ -3 और +1 यानी -2, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, फिर 0 -2 यानी -2, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, अगेन 4 + 4 8, √8। इसको देंगे 3। फिर हम लोग निकालते हैं तीसरा 8 14 8। इसको ए को मानेंगे x1 y1, डी के कोऑर्डिनेट्स को मानेंगे x2 y2। तो -3 माइनस ऑफ माइनस +1 का होल स्क्वायर प्लस इसका y2 क्या है 0, और इसका y1 क्या है -2, तो 0 माइनस ऑफ माइनस +2 का होल स्क्वायर। नाउ बेटा -3 + 1 यानी -2, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, फिर 0 + 2 2 का स्क्वायर 4। ओके, ना ये हो जाएगा √8, इक्वेशन नंबर 4। अब हम लोग डायगोनल्स भी निकाले, डायगोनल्स भी निकालना जरूरी है। तो सी और ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, सी के कोऑर्डिनेट x2 y2। तो -1 माइनस ऑफ माइनस +1 का होल स्क्वायर, फिर y2 कितना है 2 माइनस ऑफ माइनस +2 का होल स्क्वायर। ना बेटा -1 + 1 0, 0 का स्क्वायर 0, प्लस 0 हो जाता प्लस 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 0 + 16 16 का स्क्वायर 4, इसको देंगे 5। फिर हम लोग लेते बी डी में क्या होगा √, यानी -3, बी डी ले तो -3 और -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 यानी 0 का स्क्वायर। तो -3 और -1 कितना होता -4, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, 0 का स्क्वायर 0, 0 + 16 यानी 16, 16 का स्क्वायर और 4, इसको देंगे 6। तो फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 क्या मिला बेटा ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। ठीक है, और फ्रॉम 5 and 6 डायगोनल AC
डायगोनल AC इक्वल टू BD। ओके बेटा, डायगोनल्स भी इक्वल है, चारों साइड इक्वल है, तो देयरफॉर ABCD आर द vertices, ABCD are the vertices of a square ABCD, मतलब ABCD क्या बन जाएगा, स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो रिमेनिंग प्रॉब्लम यू कैन सॉल्व योरसेल्फ, ठीक है। इस तरह से आप सॉल्व करिए, चारों वैल्यू निकाल लीजिए। अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं आता तो रोम्बस हो जाता है, अपोजिट साइड इक्वल आता है